पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलाज यहाँ पे हो रहा है, जो खासकर किडनी के हवाले से। प्राइवेट में आपको इतना लूटा जा रहा है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ लेते नहीं है और आपको ऐसा बेहतरीन इलाज देते हैं। कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा है। सिर्फ हम उधर से आए हैं। इधर अल्लाह के वली भी बहुत हैं, खाना मुफ्त में मिल रहा है, कोई इधर तकलीफ नहीं है। रात को ऐसा लगता है जैसे किसी स्टेशन पर पड़े हुए इतने लोग होते हैं कि बैठने की, चलने की, लेटने की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। नाज़रीन, यहाँ आज हम सिविल हॉस्पिटल कराची यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतराफ़ में लोगों से भी जानेंगे क्या हुकूमत सिंध की तरफ से जो सहूलियात दी जा रही हैं, इलाज की मुफ्त सहूलियात, क्या वो उससे मुतमईन है। अगर मुतमईन है तो उनकी भी बात जानेंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसी हवाले से हम मज़ीद ये भी बात करेंगे कि दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो इतना महंगा इलाज करते हैं, और फिर पाकिस्तान भर में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब में, केपी में, लेकिन लोग जो आते हैं यहाँ पे दूसरे सूबों से भी इलाज करवाने के लिए, तो बिलाशुबा यहाँ पे इलाज की सहूलियात बेहतरीन ही दी जा रही होंगी। इसी हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे, खुसूसन मरीज़ों से बात करेंगे, उनके लवाहिकीन से बात करेंगे, उनके साथ जो आए हैं लोग, और फिर जानेंगे क्या वाकई ये सहूलियात फ्री दी जा रही हैं। चलते हैं नाज़रीन। अम्मा यहाँ पे इलाज कराने आई हैं, कहाँ से आई हैं? हम लाड़कान से आई हूँ। इस महंगाई के दौर में जो यहाँ पे सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, ये बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है? हाँ, मुफ्त हो रहा है, खाना माना फीसबिल्ला मिलते हैं। इलाज की सहूलियत मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलाज यहाँ पे हो रहा है, जो खासकर किडनी के हवाले से दूसरे जो बीमारियाँ हैं, क्योंकि वो आपको पता है वो प्राइवेट में आपको इतना लूटा जा रहा है कि आपको इलाज नहीं करने के बहाने आपसे कई पैसे ले जाते हैं, काफ़ी पैसे आपसे जो है ना वो लूटते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ लेते नहीं है और आपको ऐसा बेहतरीन इलाज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देखा है पूरे पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, लेकिन इस महंगाई के दौर में यहाँ पे जो इलाज दिया जा रहा है मुफ्त, वो एक फीसबिल्लाह इलाज होना, ये भी एक बड़ी नेमत है। ये बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से जो भी ये कर रहा है ना, वो यकीन करो वो उनका तो जन्नतुल फिरदौस अल्लाह का उसमें पक्का है, और अल्लाह का रज़ा वो हासिल कर चुका है पहले से। अभी आप कहाँ से आए हैं पाकिस्तान से? हम ठट्टो से आए। टट्टो से आए हैं आप? शहर से। तो टट्टा में वो सहूलत नहीं है जो कराची में यहाँ मौजूद है? नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3 महीने से जो इलाज हो रहा है उसमें आप मुतमईन हैं कि मेरे बेटे का सही इलाज हो रहा है? इलाज सही है बिल्कुल। तो किस चीज़ का मरीज़ है? डायलास का। कनकोट से आए हैं, यहाँ पे किसका इलाज के लिए आए हैं आप? ये हमारा दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। अभी वो इमरजेंसी में माशाल्लाह उसका ऑपरेशन भी हो गया है। अभी वो हालांकि मतलब उसका जो ऑपरेशन भी हुआ है उसमें कोई रुपया पैसा कुछ लगा? कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा है। सिर्फ हम उधर से आए हैं, इधर पहुँचे हैं। इधर अल्लाह के वली भी बहुत हैं, खाना मुफ्त में मिल रहा है, कोई बिरयानी दे के जा रहा है, कोई क्या दे के जा रहा है, कोई इधर तकलीफ नहीं है। ये सिंध हुकूमत का एक बेहतरीन इक़दाम है कि आवाम को सेहत की सहूलियात मुफ्त फराम कर रहा है, और ये इलाज इतने महंगे होते हैं कि जो पैसे वाले लोग भी होते हैं तो वो भी बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाती है इलाज करवाना, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी सूरत हाल है, और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या मसाइल हैं, क्या उन्हें कोई सेहत की सहूलियात में कोई मुश्किलात हैं। आइए नाज़रीन, टंडो आदम से आएँ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो सहूलियात मिल रही हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, ये फ्री हैं या इसमें पैसे लेते हैं लोग, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं भाई, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं हमारे से। 1 रुपया भी नहीं लेते? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टरों का रवैया ये सब सेट है आपके? बिल्कुल ओके। और जो अभी इलाज हो रहा है उससे मुतमईन है? जी जी, मुतमिन है। तो यहाँ पे इलाज सही हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। कोई रुपया पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है इलाज के हवाले से? नहीं, कोई खर्च नहीं करना पड़ा है। फिर अभी सब कुछ अभी तक किसी ने नहीं लिया? नहीं, अभी तक। इलाज से आप मुतमईन हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। तो आपके भाई हैं, कज़न है, कौन है? यहाँ पे मेरे चाचू हैं। चाचू हैं आप? जी जी। वो कहाँ से आए? लाड़काना से आए हैं। लाड़काना से आए? हाँ, सिंध से। देखिए, लाड़काना डिवीज़न से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि सेहत की सहूलियात अच्छी हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और हुकूमत सिंध से गुजारिश भी यही है कि इसमें जो लोग ऐसे बाहर बैठे हुए हैं ना लोग, इनके बारे में भी सोचा जाए कि लोग यहाँ पर आते हैं अपने मरीज़ को लेके। मरीज़ तो चले अंदर है, वो उसका इलाज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन इनके साथ जो लोग आए हुए हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा शेल्टर का निज़ाम करना चाहिए, और रहने का कुछ ऐसा निज़ाम करना चाहिए कि वो लोग भी यहाँ पे आराम से अपने मरीज़ की देखभाल कर सकें। तो रहने का क्या, ऐसी फुटपाथ पे पड़े हैं आप लोग? हाँ, फुटपाथ पे ही पड़े हैं।
हुकूमत को क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश ये करनी है कि जो लोग परदेसी आते हैं अपने इलाज के लिए, उनके रहने की जगह लिए, बस रहने की जो जगह है ना वो यहाँ पे कम से कम साया तो लगा दें हाँ और बेंच वगैरह लगा दें। हाँ बस। तो यहाँ पे सेहत की सहूलियात के हवाले से हमने देखा, अवाम मुतमईन तो है यहाँ पर, बस ये थोड़ा सा ये मामला है, ये हुकूमत सिंध को देखना चाहिए जो लोग यहाँ पे हैं। तो और लोगों से कोशिश करेंगे जाने यहाँ पे सेहत की क्या सहूलियात हैं क्या नहीं है। अभी तक तो लोगों का ये कहना है कि इस हॉस्पिटल्स में अभी तक मुफ्त और फ्री इलाज फराम किया जा रहा है, और ये इलाज इतना महंगा इलाज फराम करना ये भी आज के दौर में एक बड़ी बात है, और ये हुकूमत का अव्वलीन तरजीह और फ़र्ज़ भी होना चाहिए। आइए और चलते हैं। तो अपने बच्चे के इलाज के लिए आया था। बच्चे के इलाज के लिए क्या क्या मसला है बच्चे के साथ? ये चलता नहीं है, तकरीबन 6 साल का हो गया, चलता नहीं है और मासूर है ये आँखों से। अच्छा, दोनों आँखों से। ये बाय बर्थ यानी पैदाइशी ऐसा हुआ या उसके बाद? नहीं, ये नाबीना तो पैदाइशी हैं ये। लेकिन हमने अपने तौर पे कोशिश की थी कि शायद कोई हल, लेकिन डॉक्टरों ने यही जवाब दिया है कि भाई इसको कुछ ना करें। उन्होंने अपना चेकअप करके इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए दुआ करें बस। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप इलाज के लिए आए हैं, तो यहाँ पे कोई रुपया पैसा कुछ ऐसी डिमांड हुई लगाया? कोई ऐसी डिमांड कुछ नहीं की, मुफ्त इलाज हो रहा है? जी जी। जो कुछ ऐसा होता है कि मेडिसिन नहीं है अवेलेबल या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो फिर बाहर से लिख करके देते हैं। मतलब वो इमरजेंसी की सूरत में जो चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर बाहर से ले। फिर बाहर से लिखते हैं। तो अब तक जो इलाज हो रहा है, डॉक्टरों का रवैया और स्टाफ का रवैया भी सही है? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पे जो लोग इलाज करवाने आ रहे हैं उनके साथ जो लोग मौजूद होते हैं, जैसे ये अपने बच्चे के लिए आए हैं, तो कम से कम एक ऐसा शेल्टर तो लगाया जाए कि ये धूप में, और जैसे अगर कोई भी मौसम हो सकता है, बारिश का भी मौसम हो सकता है, उसमें बेयारों मददगार पड़े हुए हैं। आप काम तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से भी देखें। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए, क्योंकि आप अंदर जा कर के देखें रात को भी, और अभी तो खैर लोग आगे पीछे हो जाते हैं, रात को ऐसा लगता है जैसे किसी स्टेशन पर पड़े हुए हैं कि गाड़ी के अंदर इतने लोग होते हैं कि बैठने की, चलने की, लेटने की जगह नहीं होती। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं। अक्सर लोगों का यही कहना था कि इलाज तो मुफ्त फराम किया जा रहा है और इलाज की जो सहूलियात हैं वो भी अच्छी मौजूद हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग आते हैं उनका हाल ये है, वो बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हुकूमत को चाहिए, जहाँ एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में इतना अच्छा और बेहतरीन मुफ्त इलाज फराम किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए तो इसको देखते हुए जो उनके साथ लोग आते हैं, कम से कम इधर जो फुटपाथ पे लोग ऐसे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनके लिए शेड्स लगा दिए जाएँ, शेड्स लगाएं, ताकि जो बारिश हो, गर्मी हो, तपिश हो, उससे तो कम से कम वो बच सके। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।